गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर, चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस चैप्टर को करने में आपको हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास रूल्स है एक्सपोनेंट्स के या प्रॉपर्टीज़ है, इनको याद रखना है और जितना भी हम रिवाइज करेंगे इसकी मदद से आप पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ है एक्सपोनेंट्स की उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहले कैटेगरी है जिसमें दो टर्म्स है और दूसरी कैटेगरी है जिसमें सिंगल टर्म यूज़ हुए। टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट 4 जो है वो दो टर्म वाली हैं, लास्ट के 3 जो है सिंगल टर्म वाली है। अब आते हैं पहली 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने में। उनमें से जो पहले 2 हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बेस सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो 2 ग्रुप में है जहाँ पे पावर सेम है। तो पहले 2 जो प्रॉपर्टीज़ है ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन, बीच में इनटू हो और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होते। सिमिलरली यदि बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो तो यहाँ पे इनके पावर्स सब्ट्रैक्ट होते। तो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन ये हो जाए ए टू द पावर एम प्लस एन, डिवाइड वाले केस में ए टू द पावर एम माइनस एन। तो ये वाले हैं जो दो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम बेस वाली हैं। अब आते हैं सी और डी पे। सी और डी में आप ऑब्जर्व करोगे कि बेसेस आर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन इसके पावर सेम है। ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एम, पावर सेम। ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एम, पावर डिफरेंट। डिवीजन को हम अपॉन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम अपॉन बी टू द पावर एम, तो दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब नीचे की 2 प्रॉपर्टीज़ जो है जब इनका बेस डिफरेंट हो लेकिन इनके पावर्स सेम हो, पावर्स को हम वर्ड एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, तो सेम एक्सपोनेंट वाले भी प्रॉपर्टी हैं ये, सेम एक्सपोनेंट या सेम पावर। जब ऐसा होता है तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों टर्म्स में से ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम में से हमने पावर कॉमन ले लिया। पावर कॉमन लेके उनको ब्रैकेट में लिख के पावर को ब्रैकेट के बाहर शो कर रहे हैं ए इंटू बी टू द पावर एम। सिमिलरली डिवाइड वाले केस में हम उसे लिखेंगे जब पावर कॉमन है तो ए अपॉन बी होल टू द पावर एम। तो ध्यान रखना है कि हमने दोनों में से पावर कॉमन लिया और पावर को ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अब आते हैं हम सिंगल टर्म वाली प्रॉपर्टीज़ पे। सिंगल टर्म वाली प्रॉपर्टीज़ पे पहली प्रॉपर्टी है ए टू द पावर एम की पावर एन, मतलब पावर का पावर, ए टू द पावर एम टू द पावर एन। तो पावर की पावर में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैं पहले जो डिवीजन वाला है उसका एग्जांपल दे दूँ कि 2/3 टू द पावर 5 है तो 2 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 लिख सकते हैं इसको। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकते। तो जब ब्रैकेट में लिखना ये ज़रूरी होता है। अब ब्रैकेट में लिखने से हमें ये ध्यान रहेगा कि दोनों का पावर है, किसी सिंगल का पावर नहीं है। अब आते हैं कि LHS है तो RHS लिखा जा सकता है, RHS है तो LHS लिखा जा सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो कि सिंगल टर्म वाली है। 7 में से 3 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सिंगल टर्म वाली प्रॉपर्टी है। इसमें पावर 0 के बारे में है, नेगेटिव पावर के बारे में है
और पावर के ऊपर दूसरा पावर है, वो वाले हमारे कैटेगरी में आते हैं। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं कि दो फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आते हैं सबसे पहले ई को डिस्कस करने में। ई वाले में a टू द पावर m टू द पावर n का मतलब हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n, मतलब पावर का पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना ई और ए में कंफ्यूज मत होना, ई और ए एक जैसे लगते हैं लेकिन ए में दो टर्म्स इन्वॉल्व है, ए टू द पावर एम बी टू द ए टू द पावर एन, इसमें सिंगल वाला इन्वॉल्व रहता है और ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, उसमें पावर ऐड हो रहा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, जिसका मतलब है किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 हो तो वो 1 होगा उसकी वैल्यू। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो नेगेटिव पावर की। नेगेटिव पावर में हो सकता है सिंगल नंबर के ऊपर पावर में नेगेटिव हो, जैसे 3 टू द पावर -5। 3 टू द पावर -5 को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। या फिर ऐसा होगा कि फ्रैक्शन में होगा x/y टू द पावर -m 2/3 टू द पावर -5, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है और पॉजिटिव बनाने के लिए हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। ए के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर लेंगे 1 तो वो हो जाएगा 1/a टू द पावर m, और यदि पहले से ही फ्रैक्शन में है x/y तो हम उसको y/x होल टू द पावर m लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये 7 प्रॉपर्टीज़ है एक्सपोनेंट्स की जो हमें हेल्प करेंगी इस चैप्टर को सॉल्व करने के। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ये नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा नाम साइंटिफिक नोटेशन भी होता है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म आए या साइंटिफिक नोटेशन आए, क्वेश्चन आएगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ सकता है राइट इन यूजुअल फॉर्म। स्टैंडर्ड या साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसमें डेसिमल नंबर के कहीं पर भी होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें वो होता है नंबर जो भी डेसिमल लगेगा वो पहले नंबर के बाद लगाना। 234.675 में पहला नंबर है 2, तो 2 के बाद लगाएंगे 234,675 2.34675। पहला नंबर से यहाँ मतलब है जो कि 0 नहीं हो ऐसा नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट जो है उस वाले में पहला नंबर है 5, 0 भी है लेकिन पहला नंबर 5 है जो कि 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो नंबर बोलते हैं उसको। तो 5 के बाद लगाएंगे तो 5.789। तो पहला स्टेप जो हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल पहले नंबर के बाद लगेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना, डेसिमल कहीं पे भी ना लगे, फर्स्ट नंबर जो हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, उसके बाद ही डेसिमल आना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इनटू 10। दोनों केस में चाहे वो 0 के पहले डेसिमल हो या नंबर के बीच में डेसिमल हो, आप लगाओगे इनटू 10। ये सेकंड स्टेप होता है। पहले आपने नंबर लिख लिया, फर्स्ट डेसिमल लगा के फिर 10 लिखा। अब आपने डेसिमल को मूव किया, 4 के बाद से वो 2 के बाद तक गया, मतलब 2 जंप लिया तो पावर में आ गया 2। नेक्स्ट वाले केस में उसने 1 2 3 4 जंप लिया तो पावर में आ गया 4। ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप हमारा डेसिमल नंबर पहले के बाद, दूसरा स्टेप होता है हमारा इनटू 10 लिखना। तो इनटू 10 लिख दोगे आप। फर्स्ट ए, ये बी, अब ये सी में क्या करना है, अब पावर लिख देना है। पावर किसके बराबर होता है, जंप के बराबर। जितने जंप लेके वो डेसिमल उस जगह पे पहुंचा वो उसका पावर होगा। अब आते हैं चौथे स्टेप पे। ये चौथा स्टेप जिसको याद रखने के लिए
हम एक छोटा सा ट्रिक लिखेंगे RLP। RLP का मतलब है कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव। इसका मतलब है जब भी डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन जो लगेगा वो पॉजिटिव का लगेगा। इस RLP को याद रखने के लिए हमने स्टेटमेंट बनाया रोहित लव्स प्लेइंग। रोहित शर्मा क्रिकेट खेलता है तो उससे याद रख सकते हो रोहित लव्स प्लेइंग RLP। तो फर्स्ट वाला जो केस था हमारा 234.675, उसमें आप देखोगे कि वो डेसिमल लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है एक और ये दो, तो जो पावर आएगा वो पॉजिटिव का 2 आएगा। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे डेसिमल लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेफ्ट टू राइट M का LRM, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव या माइनस। तो मैंने M का यूज किया हुआ है जो कि माइनस शो कर रहा है। हम लेफ्ट टू राइट में नेगेटिव याद रख सकते हैं और माइनस, तो LRM RLP। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल, दूसरा इंटू 10, फिर जंप कर करके काउंट। काउंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे। राइट से लेफ्ट जा रहा है तो प्लस और लेफ्ट से राइट जा रहा है तो माइनस। अब जो LRM है, LRM के लिए भी हम ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं कि वैसे तो RLP के बाद LRM ऑब्वियस सी बात हो जाती है, फिर भी यदि आप लोग को याद रखना है तो हम उसके लिए भी एक स्टेटमेंट बनाएंगे। अब 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ऐसा केस आता है जहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे केस में जो डेसिमल माना जाएगा नंबर के एंड पे माना जाएगा और वहाँ से इसका जंप काउंट करेंगे। जैसे इस केस में 3 और 3 6 जंप है और पावर आ गया पॉजिटिव 6 का। ठीक है, अब ये जो हमारा LRM था, LRM के लिए हमारे पास ये ध्यान रखना है कि इसके लिए भी हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। एक और चीज़ जो रह गई है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया रहेगा उसको पूरा एज इट इज़ लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाले केस में आपको पूरा नंबर दिया 234,675, एक भी डिजिट आपको मिस नहीं करनी है लिखते समय। डेसिमल तो पहले नंबर के बाद आ जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो नंबर है उसको पूरा पूरा लिखोगे। आप 2 × 10⁻² नहीं लिखोगे, 2.34 × 10⁻² नहीं लिखोगे, ये सारा गलत होगा। आपको लिखना पूरा ही नंबर है 2.34675 × 10⁻², वरना आपके आंसर गलत माना जाएगा। तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ध्यान रखना है डेसिमल लगाओ, 10 लिखो, पावर पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है या लेफ्ट टू राइट जा रहा है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं यूजुअल फॉर्म के। यूजुअल फॉर्म में वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के देता है, हमें उसे एक्सपैंड करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी, LRM। तो LRM जो है, LRM को हम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है लोकेश, ठीक है, तो हम लिख देते हैं रोकेश रो मत।
तो ये हो जाएगा हमारा LRM। तो दो चीज़ें याद रखनी, रोहित लव्स प्लेइंग और दूसरा लोकेश रोमथ। तो LRM लेफ्ट टू राइट माइनस, RLP राइट टू लेफ्ट प्लस। अब आते हैं यूजुअल फॉर्म पे। यूजुअल फॉर्म में मैंने सेम नंबर लिया 2.340, एक में बार पॉजिटिव पावर लिया, एक बार नेगेटिव पावर। ये दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पॉजिटिव पावर की बात करते हैं। पॉजिटिव पावर में हमारा पावर है 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को नोट करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर है 5, तो हमने 5 लिखा। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर से वो काउंट कर लेते, वो है 3, 1 2 3। 5 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 2। तो जो नंबर है ओरिजिनल नंबर, उसके एंड में 2 लग जाएगा। 2 मतलब 2 0 लगाएंगे उसके बाद में, या तो हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 0। उसके बाद लगाएंगे हम 2 0 एक्स्ट्रा, 0 0। ध्यान रखना इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है। आप बस काउंट करोगे पावर, और पावर पावर देखना है आपको। उसके बाद देखोगे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। डेसिमल के बाद 340 3 नंबर है। डेसिमल के बाद के नंबर्स काउंट करेंगे आप सेकंड स्टेप में। दोनों को कर देंगे माइनस, दोनों को माइनस करेंगे। मैंने मिनिमम लिख दिया, उसको माइनस समझना। ABC स्टेप है, वो माइनस है, MINUS। लास्ट स्टेप है कि जितना भी माइनस करके आंसर मिलेगा उतने ही 0 लगा देंगे हम एंड में। उतने 0 लगाओ नंबर के बाद। ये हो जाएगा हमारा यूजुअल फॉर्म जब हमारे पास पॉजिटिव है। अब आते हैं नेगेटिव वाले पे। नेगेटिव वाला और आसान रहता है। नेगेटिव वाले में आपको पावर देखना है और उतने ही 0 लगा देने हैं नंबर के आगे। नंबर में अब डेसिमल नहीं लगाया जाएगा बीच में। जब आपने देखा यहाँ पे पावर है 5, तो मैंने 5 0 लगा दिए 2 3 0 4 0 के आगे, और जो पहला 0 होगा उसके बाद आप लगा दोगे डेसिमल। मतलब अब ये हो जाएगा हमारे पास 0.00002304। तो माइनस वाला प्लस वाले से आसान होता है। बस आपको पावर देखना, उतने 0 लगा देने हैं और पहले 0 के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल। होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको रिवाइज कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।